आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। आप भद्रवाह टीवी चैनल नंबर 115 JKC न्यूज़, खालसा एक्सप्रेस और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं नज़ीर अहमद शाह साहब, जो एक रेनोन सोसाइटिस्ट हैं। आइए हम आज बात करते हैं कि रिसेंटली 18 तारीख को फर्स्ट फेज़ की पोलिंग हुई और भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक अच्छी पोलिंग जो हुई है। 67.16% पोलिंग हुई है। आपको बता दें कि मेरे पास जो डेटा आया है वो ये है कि 83,663 यानी 83,663 वोट जो है पोल हुए हैं। और आपको बता दें कि कुल जो वोटर्स इस भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में वो है 1,24,568 यानी 1,24,568। तो एक अच्छी पोलिंग कही जा सकती है। 67% के करीब जो है पोलिंग हुई है। और इस बार जो है एक हवा बनी है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत पार्टी माना जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत पार्टी माना जा रहा है और कांग्रेस को भी एक मजबूत पार्टी माना जा रहा है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी उनको भी मजबूत माना जा रहा है। उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन बड़े दिग्गज प्लेयर्स जो हैं 3 को ही फिलहाल कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 8 तारीख को नतीजे निकलेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल हर टी स्टॉल पे, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ में, हर घर में ये चर्चा हो रही है कि कौन जीतेगा। अलग अलग जो है लोग आंकड़े बना रहे हैं। सपोर्टर्स जो है वो पेन और कापी पकड़ के अपने अपने लीडर्स के जो है वोट गिन रहे हैं। हालांकि जो वोट्स हैं वो बंद हो गए हैं, लॉक हो गए हैं और 8 तारीख को वो काउंट होंगे, जो BC ऑफिस डोडा से काउंट होंगे और वहीं से जो है जीत और हार का फैसला हो जाएगा। किसके सर पर ताज लगेगा और किसको लोगों ने पसंद किया है और किसको नापसंद किया है। फिर भी हम बात करेंगे आज शेख महबूब इकबाल की, जिनने 2014 में अपना पहला इलेक्शन लड़ा था और 17,000 के करीब उन्हें वोट लिया था। इस बार एक अच्छी हवा उनकी बन गई है। अब ये है कि देखना ये होगा कि क्या वो इस बार जो है यहाँ से जीत कर आ सकते हैं कि नहीं। क्या लोगों ने उन पर जो है एतमाद किया है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बार कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा फेरबदल भी हुआ है। कुछ इलाका जो है भद्रवाह का काटा गया है और कुछ इलाका जो है ऐड किया गया है। चलिए नज़ीर शाह साहब से पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि क्या लोगों ने शेख महबूब इकबाल पर भरोसा जताया है कि नहीं। अगर जताया है तो क्या लगता है इनको, अगर मान लीजिए शेख महबूब इकबाल यहाँ से जीत कर आते हैं, MLA बनते हैं, तो क्या वो भद्रवाह के लिए एक अच्छा जो है लीडर सामने चुनकर आ सकते हैं या फिर नहीं। नज़ीर साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम है, बताइए क्या लगता है आपको कि किस तरह की हवा चल रही है। शुक्रिया नासिर साहब, सबको मेरी तरफ से सलाम और आदाब। तो मैं नासिर साहब ज़रूर एक चीज़ ये कहूँगा, जो नौजवान होता है, चाहे उसमें हमारी बच्चियाँ होती हैं, चाहे हमारे बच्चे होते हैं, वही चाहे मुल्क की, चाहे कौम की रीढ़ की हड्डी होती है नौजवान। हम देख रहे थे 10 साल से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ, तो 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ तो हमारी उम्मीद यही थी पहले स्टेट वापस आएगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। खैर, ये तो फैसला होता है। तो इस वक्त हमने जो देखा, खासकर पहले मैं उन नौजवान लड़के और लड़कियों की बात करूँगा जिन्होंने इस बार जो पहले बार जो वोट डाला है, उनके अंदर एक वलवला था, एक जोश था, एक खुशी थी, एक बहुत बड़ा जश्न था। खासकर नौजवानों की बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर एक जोश था। और ये जो हमारे नौजवान हैं, ये लिख पढ़कर जो हैं इस वक्त बेरोजगार हैं, इनको बिल्कुल काफ़ी परेशानी है, उनके घर वाले उससे ज़्यादा परेशान हैं, उनको रोज़गार का कोई बिल्कुल नज़र नहीं आता था। हालांकि और भी हुकूमतें यहाँ पे रही, और भी MLA रहे, MLC रहे, मिनिस्टर रहे, हुकूमतें रही, मगर ख़ासकर मैं भद्रवाह की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा। भद्रवाह के लिए, उन नौजवानों के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया, जिनके वजह से इस वक्त नौजवान परेशान था। और उसके साथ में इलेक्शन आ गया, तो हमने देखा इस वक्त जो नौजवान था
उन्होंने अपना एक जहन बनाया था, अपनी एक सोच बनाई थी। हम लिख पढ़कर जो है बेरोजगार है क्यों, इसकी वजह है क्या? क्योंकि भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इनको पुश करता था, ऐसा कोई रोजगार देता था, ऐसे कोई प्रोजेक्ट खोलता था, ऐसे कोई बाकी चीजें खोल जिनको रोजगार मिलता था। तो हमने देखा नौजवानों के अंदर एक बलवला था, जोश था, और नौजवानों ने इस वक्त भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगा मैं, कमो पेश 70% वोटिंग जो यहाँ पे हुई आसपास, तो 70% वोटिंग जो होती है ये बहुत होती है। उससे कहीं ना कहीं ये चीज मानी जाती है। भद्रवाह की जो अवाम है, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो अवाम है, उसमें हमारा भद्रवाह है, बलेस है, चराला है, बहला है, ये कहीं ना कहीं चेंज आती है। इन्होंने अगर ये बाहर खासकर नौजवानों के अंदर हमने जोश देखते थे, वलवला देखते थे, काम भी करते थे, और उनने वोट अपना ढाला, और बहुत सोच समझ के वोट उनने अपना ढाला। तो हमने ये भी देखा, चाहे हिंदू था, मुसलमान था, सब जो थे, तो उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया। मगर हम साथ साथ में ये चीज भी देखते थे, जितने भी नौजवान थे वो सब महबूब साहब के साथ जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं हम इस चीज को देखते हैं, जो नौजवान, जिस कौम के नौजवान होशियार हो, सोच समझ के फैसला करते, वही फैसला चलता है। तो अगर हम बात करेंगे तो आप कह रहे हैं कि नौजवान जो थे महबूब साहब के साथ थे। बात करें तो बीजेपी के साथ भी हमने बहुत सारे नौजवान देखे, कांग्रेस के साथ देखे, माजिद मलिक साहब के साथ देखे, बाकी जो मोहसिन गनाई साहब थे उनके साथ भी देखे। लगभग हर कैंडिडेट के साथ नौजवान का होना बहुत जरूरी था, और हमने देखे भी। तो चलिए मान लेते हैं कल को अगर बदलाव आता है, तो आपको क्या लगता है कि महबूब साहब अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो क्या भद्रवाह का क्या फ्यूचर है? क्या आपको लगता है कि कितना सही कदम ये होगा अगर वो यहाँ से जीत कर आते हैं? देखो नासिर साहब, आपने जो ये सवाल किया, मेरे हिसाब से, मेरी सोच से बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा इसका आपको जवाब दे दूँगा। मैं आपको महबूब साहब की बात करूँगा। महबूब साहब एक भद्रवाही है, तो खाली भद्रवाही सोच नहीं रखती है, वो बलेस को भी साथ चलाते हैं, चराला बहला को भी साथ चलाते हैं। महबूब साहब जब डिस्ट्रिक्ट यानी कि डीसी थे, वो डिस्ट्रिक्ट डोडा डीसी जब आए थे वो यहाँ पे, तो हमने देखा था उस वक़्त जब वहाँ ये थे, वो उस वक़्त जो है वो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम बहुत वो आगे ले रहे थे, बहुत काम कर रहे थे। उनको क्योंकि वो भद्रवाह का है, तो वो यहाँ का एक तरफ है, उसको शौक है, या क्योंकि इसी कॉलेज में महबूब साहब ने पढ़ा है, इसी भद्रवाह से वो, इसी भद्रवाह ग्राउंड से इसने खेला है, इसी भद्रवाह के अंदर उसने हर चीज जो जन्म लिया है, उसको एक तरफ है यहाँ की। वो चाहता है, मैं भद्रवाह के लिए खाली भद्रवाह की बात नहीं करूँ, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ। वो चाहते हैं मैं काम करूं, वो काम कर रहे भी थे अपने टाइम पे, जो वो डीसी थे, उसके बाद कमिश्नर रहे, उनकी बहुत तड़प हम देखते थे, बहुत तड़प थी उनकी, मैं करूं, कुछ ना कुछ करूं। मगर बदकिस्मती हमारे जो थे उस वक्त लीडर हजरात, तो उन्होंने उसको मौका नहीं दिया, तो उसको रातों रात उसकी ट्रांसफर हो गई, तो वो काम रुक गए। इस वक्त हम पूरी उम्मीद है इस चीज से, और हम यानी कि पूरा हमें भरोसा है इस वक्त लोगों ने उसको इस वक्त चेंज के लिए, बदलाव के लिए, और भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट दिया है। तो हम लग रहा है इस चीज को, महबूब साहब इस वक्त जरूर इंशाल्लाह जीत उनकी है। जैसे हम हवा इलेक्शन से पहले भी देखा था, और इलेक्शन में जिसको वोटिंग हुई, अगर ये वोटिंग इतनी हुई, ये सिर्फ चेंज के लिए हुई, ये बदलाव के लिए हुई, तभी इतनी वोटिंग हुई, वरना इतनी वोटिंग नहीं होती है। तो हमें उम्मीद है महबूब साहब जीतेगा, और खासकर वो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, खासकर जो भद्रवाह के जो नौजवान बेरोजगार हैं, जिन नौजवानों ने उसको पूरा इस वक्त अपना ताउन दिया, अपना साथ दिया है, तो अपना रात दिन उसके साथ मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है भद्रवाह के लिए, तो खासकर बेरोजगार। यहाँ पर अगर मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर हम भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखेंगे कि ये 4 हिस्सों में बटी हुई है, एक तो भद्रवाह ब्लॉक, एक बहला ब्लॉक, एक चराला ब्लॉक और एक बलेसा ब्लॉक।
अमूमन क्या होता था कि महबूब साहब ने पहले इलेक्शन लड़ा तो उतना उसको जो है बदरवा और भाला से तो उसको अच्छा वोट आया, लेकिन चिराला में उसका वोट कम होता गया और बलेसा में तो बिल्कुल ना के बराबर वोट आया, जिसके कारण जो है वो 17,000 के आसपास ही सिमट गए और बीजेपी और कांग्रेस काफ़ी आगे निकल गई। अभी की क्या सिचुएशन देखते हैं आप? क्या चारों ब्लॉक से इसको वोट जो आ रहा है, क्या इसको सपोर्ट मिला है? और क्या आपको लगता है कि इस बार जो चिराला और बलेसा की आवाम थी, पहले तो वो बीजेपी और कांग्रेस को अच्छा वोट करती थी, क्या आपको लगता है कि आज जो महबूब इकबाल साहब को यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बोर्ड ने वोट किया होगा? देखो, पहले जो बीजेपी की एमएलए वगैरह रहे, वहाँ पे हुकूमत रही उनकी, उन लोगों ने देखा, चाहे बलेस, चिराला, बहला, बदरवा के लोगों ने देखा हमारा जो दरीब सा परिहार जो है वो इतना काबिल नहीं है, उन्होंने यहाँ पे कोई काम किया नहीं है, ज़मीनी सतह पे बिल्कुल वो ज़ीरो रहे। उसके बाद कांग्रेस जो है काफ़ी हुकूमत उन्होंने बदरवा के अंदर की, उनके भी एमएलए एमएलसी वगैरह रही, उन्होंने भी काम नहीं किया। तो इसके अवज़ में इस वक्त देखो, इस वक्त की उस वक्त 10 साल की सियासत अलग थी और आज की जो सियासत ये अलग है। आज जो है वोटर जो है ये बहुत फूक फूक के चलता है, सोच समझ कर चलता है। खासकर जो है वोटर सोचता है हमारी बदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किसने काम किया और आगे कौन काम करेगा। तो मैं पहले भी बताया आपको, मैंने जब डीसी साहब थे, डीसी महबूब साहब, डीसी डोडा, आपको लगता है कि एक सपना रहा है बदरवा के लोगों का, खास तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि यार हमें कोई अपना एमएलए होना चाहिए, हमें यहाँ का लोकल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं महबूब इकबाल साहब की कैंपेन में भी ये बातें देखने को मिली, या उनके सपोर्टर है वो भी ये बोल रहे थे, यार एक बार हमने बदरवा का एमएलए देखना है तो फिर देखेंगे कि वो बदरवा का काम भी करेगा, बलेसा का भी करेगा, हर इलाके का करेगा। आपको लगता है कि ये सपना जो है ये पूरा होगा या फिर ये सपना ही रह जाएगा? देखो, हम इंशाल्लाह ये इस बार तो ये पूरा सपना इंशाल्लाह पूरा होगा। जैसे बदरवा, बलेस, बहला, चिराला के लोगों ने महबूब साहब को अपना ताउन दिया है, तो जैसी सपोर्ट दी है, जिसे इसको रिस्पांस मिली है, तो हमें उम्मीद है महबूब साहब इस वक्त जो है बिल्कुल जो है इस वक्त हम लग रहे हैं ये जीत कर है, ये जीतेगा इंशाल्लाह। और जीतने के बाद जो है महबूब साहब पूरी चारों, चाहे बलेस है, बहला, चिराला है, बदरवा है, पूरी इन लोगों को सब पे ध्यान देगा, क्योंकि सब ने इनकी इस वक्त जो है अच्छा ताउन दिया है, सब साथ चले हैं, सब ने इसको वोट दिया है। मैं परसों बलेस में था, बलेस के लोग ये चीज कहते हैं, बलेस के लोगों ने खुद कहा ये चीज, इस बार हमने महबूब साहब को वोट दिया, महबूब साहब को वोट दिया, हमें लग रहा कहीं बदरवा का डर लगे, बदरवा वालों ने वोट दिया। मैं क्या नहीं, इस वक्त बदरवा वालों ने भी महबूब साहब को वोट दिया है। क्यों? महबूब साहब का जो देखो, महबूब साहब एक लिखा पढ़ा आदमी है, ये काबिल आदमी है, ये बड़ी सोच रखता है, बड़ी जहन है इसकी, और ये बड़ा कद है इसका, और इसकी जो है अपना रसूख है, वो काम करने वाला है। इसको पता है ये फाइल कहां से कहां निकलती है, कहां से काम निकलता है, इसको पता है ये चीज, और लोगों ने तभी वोट दिया है। महबूब साहब कुछ ना कुछ करेगा, उम्मीद है महबूब साहब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी नज़र अहमद शाह साहब, जिन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या इस बार जो है हवा कहाँ की तरफ चल रही है। पूरा हम डेटा तो बता नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, वो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वोट जो है 83,000 से ज़ायद वोट जो है वो लॉक हो गए हैं बैलेट बॉक्स में, और 8 तारीख सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और देखा जाएगा कि जो आजकल सपोर्टर्स और नेता लोग ये दम भर रहे हैं कि हमने जीता है, और ये क्लियर हो जाएगा कि किसने जीता है और किसने नहीं जीता। आज हमने बात की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट शेख महबूब इकबाल साहब के बारे में। हम और भी नेताओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।